को मुशायरे लूटते हुए देखा है। आज चाहता हूं कि उनके अपने इलाके में मैं ये महसूस कर सकूं कि यहाँ भी उसी तरह से तबरेज हाशमी को चाहने वालों की एक तादाद है जिस तरह से उन्हें मुल्क के दूसरे सूबों में और दूसरे शहरों में पसंद किया जाता है। जोरदार तालियों की गूंज में तबरेज हाशमी को इजाजत दें कि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सरफराज साहब को। इस तरह से औलाद सीमांचल गांधी जो पूरे सीमांचल के माई बाप कहलाते थे, उनके साहबजादे हैं सरफराज साहब, आज अपने वालिद के लिए खराज अकीदत के तौर पर इतना खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं। इतनी भीड़ है, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका इस्तकबाल करें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए। तमाम तर बड़े शोराए कराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। जौहर कानपुरी साहब, शबीना अदीब साहिबा, लता हया साहिबा, मुमताज नसीम साहिबा और बड़े भाई नदीम फर्रुख साहब और तमाम तर अररिया के बड़े शोराए कराम। 4 मिसरे पढ़ता हूं बतौर खास, सुनिएगा कि हमने मुजफ्फरपुर की हालत देख ली अपनी आंखों से। सुनिएगा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वाह वाह वाह। कि हमने मुजफ्फरपुर की हालत देख ली अपनी आंखों से। हमको नीतीश की चिकनी चपड़ी बातों में नहीं आना है। हमको नीतीश की चिकनी चपड़ी बातों में नहीं आना है। और मोदी जी के झूठ के जैसी, बजाइएगा चौथे मिसरे पे ताली, कि मोदी जी के झूठ के जैसी पलटू राम की हालत है। अरे औरत की सम्मान की खातिर, औरत की सम्मान की खातिर तेजस्वी को लाना है। वाह वाह वाह। औरत की सम्मान की खातिर तेजस्वी को लाना है। और दोस्तों, सीमांचल की बस्तियों में अररिया में मुशायरा हो रहा है और भाईचारगी के नाम से ये इलाका जाना जाता है। पूरे हिंदुस्तान में अगर मिसाल दिया जाए सीमांचल की बस्तियों के लिए तो यकीनन सरफहरिस्त आएगा भाईचारगी के आलम में। लेकिन जब कोई मरकजी हुकूमत से कोई वजीर आते हैं, नदीम भाई आप अल्लाह करे 2019 का चुनाव जीते नोएडा से, बसपा के कैंडिडेट हैं आप, और सरफराज साहब इंशाअल्लाह इस बार 2 लाख वोटों से जीतेंगे। लेकिन जब कोई आता है, गिरिराज सिंह हो या कोई और हो, चुनाव में आता है पाकिस्तान कह करके जाता है। ऐसे जालिमों से मैं कहना चाहूंगा कि अरे आओ, आकर के सीमांचल की बस्तियों में आज आकर के देखो कि यहाँ किस तरह से भाईचारगी का आलम है। अगर यहाँ किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे कोई मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, लेकिन मरगद के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाता है। इसी तरह किसी मुसलमान के घर में किसी की मौत हो तो गर्चे ये हिंदू भाई जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाता है। यह भाईचारगी है। यही वजह है कि आज इस मुशायरे में शंकर कैमूरी साहब तशरीफ फरमा है। अगर नदीम फर्रुख साहब है, शबीना अदीब साहिबा हैं, तो यहाँ पर लता हया साहिबा भी है। यह हिंदुस्तान है। जिस तरह से सर सैयद अलैहिर्रहमान ने कहा था कि हिंदुस्तान की खूबसूरती उन हसीन दुल्हन की 2 आंखें हैं। अगर एक आंख को काना कर दिया जाए तो दुल्हन की खूबसूरती में कमी आ जाएगी। इसी तरह से हिंदू मुसलमान को अगर अलग कर दिया जाए तो हिंदुस्तान की खूबसूरती में कमी आ जाएगी। इन हिंदू मुसलमानों को जोड़ने की सलाहियत अगर सीमांचल के किसी लीडरों में है तो वह हमारे बड़े भाई सरफराज साहब में है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दोनों हैं शहकार खुदा के, दोनों हैं एक पेड़ के फल। सुरमा काजल दोनों हैं आंखों की ज़ेबाइश का हल। सुरमा काजल दोनों हैं आंखों की ज़ेबाइश का हल। हम तो एक तबरेज करेंगे, हम तो एक तबरेज करेंगे, दोनों की अजमत को सलाम और दोनों मन की प्यास बुझाए, दोनों मन की प्यास बुझाए, जमजम हो या गंगा जल। दोनों मन की प्यास, क्या कहना तबरेज। वाह 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 वाह। गंगा जल। वाह 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 वाह। और 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों बतौर खास, सुनिएगा। इरशाद इरशाद। कि प्यारा है वतन अपना, ये प्यारा ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्यारा है वतन अपना, ये प्यारा ही रहेगा। तस्लीम साहब के बहुत खास आदमी थे, किशनगंज से है, डॉक्टर जरीफ साहब।
सीमांचल गांधी इसलिए कहलाते हैं कि आज मिथिलांचल से भी लोग जहांगीर आया है बेगूसराय से, तो किशनगंज से बहुत सारे लोग स्टेज में भी और यहाँ पर मौजूद हैं। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये सरफराज साहब की मोहब्बत में और तस्लीम साहब की मोहब्बत में जमा हुई है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा शंकर भाई। कि प्यारा है वतन अपना ये प्यारा ही रहेगा। क्या कहना, वाह। नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा। वाह वाह वाह। नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा। ऐ पाक जरा सुन ले तू कानों को खोल के, ऐ पाक जरा सुन ले तू कानों को खोल के, और कश्मीर हमारा है हमारा। वाह 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 वाह। राह हमारा ही रहेगा। क्या कहना मासूम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। और 4 मिसरे तस्लीम साहब के खराज अकीदत के तौर पर। इरशाद इरशाद। के हर भंवर से मेरी कश्ती को बचाने वाले, हर भंवर से मेरी कश्ती को बचाने वाले। दोस्तों सुनिएगा। हर भंवर से मेरी कश्ती को बचाने वाले, वो जो थे हाथों को पतवार बनाने वाले। वाह वाह वाह। वो जो थे हाथों को पतवार बनाने वाले, छोड़कर हो गए रुखसत मेरी उंगली तबरेज, छोड़कर हो गए रुखसत मेरी उंगली तबरेज, और धूप में साए का किरदार निभा। वाह 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 वाह। धूप में साए का क्या कहना तबरेज। वाह 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 वाह। और सरफराज साहब है, 4 मिसरे पढ़ता हूं इनके लिए। हुक्म है मुझे बहुत सारे लोगों का कि सरफराज साहब पर जरूर पढ़िएगा। मेरी बहन इधर बैठी है, उन्होंने कहा कि अपने जीजा पर जरूर पढ़ना, नहीं तो पिटोगे। मैं पढ़ता हूं, बतौर खास सुनिएगा। कि दिल में है दर्द वफा, आंखों में जल गांधी का है, तेरी बातों में उजाला और अमल गांधी का है। वाह वाह वाह। सुनिएगा सरफराज साहब भाई, थोड़ी देर बाद में कर लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लूं। अच्छा सा मुशायरा चल रहा, क्यों इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं। कि दिल में है दर्द वफा, क्या कहना आंखों में जल गांधी का है, तेरी बातों में उजाला और अमल गांधी का है। सरफराज क्यों न ले तेरी बलाए सरफराज, और तेरी रग रग में लहू, तेरी रग रग में लहू, सीमान चल गांधी का। वाह वाह वाह। तेरी रग रग क्या कहना है। वाह 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 वाह। लहू सीमान चल गांधी का है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। तेरी रग रग में लहू, सीमांचल गांधी का है, सीमांचल गांधी का है। वाह वाह। और 4 मिसरे पढ़ता हूं, आ जाइए जी। ये मुखिया मासूम साहब है। अरे वाह, अगला। आज 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। कि सर बुलंद रखना है, सर नहीं झुकाना है। सर बुलंद रखना है, सर नहीं झुकाना है। सुनिएगा, बहुत बेहतरीन अज़्म है। कि सर बुलंद रखना है, सर नहीं झुकाना है, सर नहीं झुकाना है। जकी भाई ने कहा था कि तबरेज भाई वो 4 मिसल जरूर पढ़िएगा। इस मुशायरे में काफी मेहनत रही है। शेखर साहब सिलीगुड़ी से आए हैं, कादिर भाई दिल्ली से बहुत मेहनत कर रहे थे इस मुशायरे के लिए। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा बतौर खास।
कि सर बुलंद रखना है, सर नहीं झुकाना है, सर नहीं झुकाना है। वाह वाह वाह। रास्ते से पत्थर को अब हमें हटाना वाह है। वाह 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 वाह। वोट अपनी ताकत है, वोट अपनी ताकत है, बस इसी के बूते पर और जालिमों के जुल्मों से देश को बचाना है। जालिमों के जुल्मों से देश को बचाना है। जालिमों के जुल्मों से देश को बचाना है। और दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि अपने नौजवान दोस्तों के लिए कुछ पढ़ूं। उस वक्त से एक माहौल बना रहा था, उसके बाद एक नज्म पढ़ूंगा सीमांचल वाली, लेकिन एक दो कथा चाहता हूं कि पढ़ दूं। मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा, मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा। मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा। उरुसा शेर पढ़ रही थी, बहुत दावे ठोक रही थी। ये शेर पढ़ता हूं कि मिटा सकता हूं खुद को मैं, एमपी साहब की तरफ से, कि मिटा सकता हूं खुद को मैं मगर दिल के सहीफों से, मिटा सकता हूं खुद को मैं मगर दिल की किताबों से। बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा, बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू, आरिफ, वाह, और अरशद भाई, है ना, माशाल्लाह। इन तमाम लोगों ने इनाम दिया है मुझे, लेकिन रिवायत तो नहीं है। नदीम भाई हैं तो सब कुछ जायज है आज यहाँ पर। बांट लेंगे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये तमाम तर मुखिया लोग हैं जी। नहीं नहीं, देखिए मैंने बताया था कि ये जायज उसी हद तक है कि अगर इनाम सीधा नाज़िम मुशायरा के पास आए। जी आकिब मुखिया और अरशद मुखिया जी हैं और फिरोज साहब हैं। इन तमाम लोगों का माशाल्लाह रख दीजिए, मैं ले लूंगा बाद ये में। बस वहीं रख दो। ये मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा। अगर राहे मोहब्बत में, सुनना आशिको, एक बार जोरदार तालियां बजा पीछे तक। अररिया में मुशायरा हो रहा है और अररिया बहुत काबिल जगह है दोस्तों। भैया रख दीजिए वहां पर। अरे भैया, मासूम मुखिया का ड्राइवर भी नाम ले रहा है, वाह क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रुकिए डॉक्टर साहब, बाद में पढ़ लो। मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। अगर राहे मोहब्बत में जो मेरा साथ दे दे तो, अगर राहे मोहब्बत में जो मेरा साथ दे दे तो इस टूटे हुए दिल का नया एक दिल बनाऊंगा। तो इस टूटे हुए दिल का नया एक दिल बनाऊंगा। दिया है हौसला तबरेज, सुनिएगा मुफ्ती अतहर साहब, कि दिया है हौसला तबरेज जिसके प्यार ने मुझको, दिया है हौसला तबरेज जिसके प्यार ने मुझको। इशारा वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। इशारा वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। ये मतीउर रहमान बाबू है, इस मुशायरे के लिए काफी मेहनत करी है इन्होंने और तमाम तर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आप भी, चचा आप तो शुरू से लगे हैं माशाअल्लाह। न भोजपुरी ने, मैं एक नज्म पढ़ता हूँ सीमांचल के हवाले से, क्योंकि तमाम तर बाहर के बड़े शोरा इकराम हैं और सीमांचल की जो दुर्गत है, सीमांचल की जो बदहाली है,
मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं चाहता हूं कि, और जिस तरह से 100 पुल, मैं बहुत हर जगह नज्म चिल्ला चिल्ला करके पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ पर पुल नहीं है, सड़कें नहीं है, लेकिन मैं जब दिल्ली में सुना कि सरफराज साहब ने 100 से ज्यादा पुल बनवाने का काम किया है यहाँ पर, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूं मैं आंसुओं की जुबानी। वाह वाह वाह। बहुत गरीब इलाका है ये इलाका। शोहर बीमार है, बेटा परदेश में, एक बूढ़ी माँ अपने बेटे से टेलीफोन में बात कर रही है। सुनिएगा, बिल्कुल बहुत आम फाम लफ्जों में छोटी सी शायरी है, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से जो कुछ कहने की कोशिश करिए, माफ कीजिएगा अगर कुछ गलती हुई हो तो, लेकिन एक भावना है, सुनिएगा। कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। क्या कहना, वाह। जतन से मैं पाली, बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा देखिए, शांति से सुनिएगा इसको। बात सच्ची और पक्की कही गई हो तो आपकी दुआएं चाहूंगा, और मैं जहां भी पढ़ा हूं लोगों को रोते देखा हूं। कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। वाह वाह वाह। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, क्या कहना, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। भाई रुक जाओ थोड़ी देर, भाई थोड़ी देर रुक जाओ। परेशान मुश्किल में है तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यारे पप्पू। तेरे बाप को है दवाई खिलानी, तेरे बाप को है दवाई खिलानी। सुनाता हूं मैं आंसुओं की जुबानी। और दोस्तों, हमारे इस इलाके में इतनी गरीबी है कि लोग ईद के मौके से घर आते हैं और ट्रेनों में ठूस ठूस करके दिल्ली और पंजाब के खेतों में काम करने चले जाते हैं। नदीम भाई, हमारे इस इलाके में अगर किसी की मैयत होती है तो कंधा देने के लिए चाहे तो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग बच्चे होते हैं, नौजवान तबका कंधा दे नहीं पाता, क्योंकि वो रोजी रोटी के आलम की वजह कर परदेश चला जाता है। एक एकदम बिल्कुल सच्ची बात सुनिएगा। और सैलाब का मार हमारे इस इलाके में, नज्म का ये बंद सुनिएगा। कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। वाह। अगर कोई मरता है गांव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। यहाँ हामला रते मर रही है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है। नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूं तो बिजली भी गुल है। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, सुनाता हूं मैं आंसुओं की जुबानी। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, क्या कहना, सुनाता हूं मैं आंसुओं की जुबानी। आप दिल्ली चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, छोटा सा नन्हा सा फूल सा बच्चा आपको दिल्ली और हैदराबाद के होटलों में काम करता मिलेगा। वो नन्हा सा फूल सा बच्चा जिनके कंधों पे किताबों का बक्सा होना चाहिए, जिनको स्कूलों और पाठशालाओं में होना चाहिए, गुर्बत की मारी जिंदगी की वजह कर वो बच्चा जाकर के दिल्ली और हैदराबाद के होटलों में जाकर के काम कर रहा है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं बतौर खास, फिर उसके बाद अपनी जगह लूंगा।
कि कोई जाके पंजाब में जल रहा है, कोई जाके गुजरात में गल रहा है। क्या कहना? वो मासूम बच्चा, वो नन्हा सा प्यारा, वो शहरों में फिरता है अब मारा मारा। वाह 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 वाह। कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, कहीं होटलों में लगाता है पोछा। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी। वाह वाह वाह। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी। वाह वाह वाह। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी। सुनाता